हर इंसान का सपना होता है कि उसे ढेर सारी खुशियां मिले और वो अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सके, अपना और उनका हर सपना पूरा कर सके। पर हम ज्यादातर जिंदगी अपनी पास्ट की गलतियों की सोच में और प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में लगा देते हैं और अपना और अपने परिवार का फ्यूचर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरह की सोच और जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। आज मैं जो प्लान कवर करने वाली हूँ उसमें न केवल आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए ढेर सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें जरूर देखें और मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आगे के नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, ये प्लान जिसमें आपको 2 राइडर्स और वो भी बड़े अमाउंट के फ्री मिल सकते हैं, ऐसे प्लान को समझते हैं। ये प्लान है टाटा AIA की परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। तो चलिए हम की फीचर्स से शुरू करते हैं। इस प्लान में आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर तो मिलता ही है, लेकिन आपको 2 राइडर्स भी मिलते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और दूसरा है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये दोनों ही राइडर्स में जो भी प्रीमियम आप भरेंगे वो आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डबल से भी ज्यादा होकर वापस मिलता है। ये डबल से भी ज्यादा प्रीमियम जो वापस मिलता है वो इन कंपैरिजन विद परम रक्षक है जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है। वो हम आगे जब दोनों प्लान्स की हम कंपैरिजन करेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार ये बेनिफिट हमको डबल से भी ज्यादा मिलता है और ये राइडर्स लेने के क्या बेनिफिट हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। तो आपकी जो भी फंड वैल्यू, क्योंकि ये प्लान यूनिट लिंक्ड प्लान है, तो जो भी आपके पैसे मार्केट में लगेंगे उससे एक फंड वैल्यू जनरेट होती है और वो काफी बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो यही रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी है जो आपको एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म में मिलेगी और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एज पर सेक्शन 80C आपको प्रीमियम्स पर टैक्स की छूट होगी एंड एज पर सेक्शन 1010D जो भी आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनती है वो भी टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। लेकिन ये टैक्स फ्री होने के लिए 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मीट करना बहुत जरूरी है। पहला है कि आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10 टाइम्स होना चाहिए आपके एनुअल प्रीमियम का, और दूसरा क्राइटेरिया है क्योंकि ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें अगर आपका एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख पर एनम होगा तो जो भी आपकी फंड वैल्यू है या मैच्योरिटी वैल्यू है वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। PR प्लान्स में आपको सम एश्योर्ड आपके प्रीमियम के हिसाब से काफी ज्यादा मिलता है क्योंकि ये टर्म कम यूलिप प्लान्स हैं। तो इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो है इनकम टैक्स फ्री होने के लिए वो डेफिनेटली अपने आप ही मीट हो जाता है क्योंकि सम एश्योर्ड आपके एनुअल प्रीमियम के मिनिमम 10% के हिसाब से काफी ज्यादा होता है। सेकेंड क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा ना हो, नहीं तो आपकी इनकम या फंड वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी और साथ में प्रीमियम्स पर भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो चलिए कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। यहाँ देखिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 इयर्स से शुरू होकर 60 इयर्स तक जाता है। तो इस वीडियो के लिए हम 35 इयर्स ऑफ मेल कंसिडर करेंगे एंड स्मोकिंग हैबिट नॉन स्मोकर, और हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी प्लान ऑप्शंस दी हैं, पर जो आज हम कंसिडर कर रहे हैं वो है परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सम एश्योर्ड यहाँ पर जो दिया है वो मिनिमम है 50 लाख्स, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, और प्रीमियम पेमेंट टर्म 5, 10 और 12 है। तो मैक्सिमम लेना अच्छा है तो हम मैक्सिमम के साथ जाते हैं, तो बेनिफिट भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो 12 पे सिलेक्ट करते हैं एंड पॉलिसी टर्म 30 इयर्स या 40 इयर्स है। इसमें अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मैक्सिमम के साथ जाएं क्योंकि ये आपके पास फैसिलिटी होती है कि 5 इयर्स के लॉक इन पीरियड के बाद आप यूलिप प्लान में से, ये यूलिप कम टर्म प्लान में से कभी भी अपना पैसा थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं या कभी भी पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम के साथ जाएं ताकि आप मैक्सिमम टाइम तक बने रहें और जरूरत हो तो बीच में निकाल लें या बंद कर दें। तो हम यहाँ 40 इयर्स कंसिडर करेंगे और आगे जाते हैं। यहाँ आपको बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख का मिलता है एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर भी 50 लाख ईच का है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी में अगर
ये चीजें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होती हैं तो ये दोनों कवर्स डबल हो जाएंगे। एंड प्लस बेसिक सम एश्योर्ड अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो वो भी मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगी तो आपका जो कवर है वो 3 टाइम्स हो जाता है। तो ये दोनों इनबिल्ट राइडर्स हैं और आपके कवर को एनहांस करते हैं। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ आपको 18 फंड चॉइसेस हैं। आप अपने हिसाब से कितने भी फंड्स चूज कर सकते हैं और वो एक सर्टेन परसेंटेज हो सकता है और टोटल फंड एलोकेशन 100% उस हिसाब से फिर बन जाएगा। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए हमने 35 इयर्स ऑफ मेल नॉन स्मोकर कंसिडर किया है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 इयर्स है और पॉलिसी टर्म हमने मैक्सिमम ली है विच इज 40 इयर्स। एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर भी हमने मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ लिया है बिकॉज ये इनबिल्ट है विच इज 12 इयर्स। एंड राइडर पॉलिसी टर्म भी इसका मैक्सिमम है विच इज 40 इयर्स। तो यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख है जिसका प्रीमियम बनता है 38,760। एंड एक्सीडेंटल डेथ का कवर भी 50 लाख है, उसका प्रीमियम है 7,505। एंड इसमें आपको वाइटैलिटी डिस्काउंट्स मिलते हैं इन द राइडर प्रीमियम्स। इसमें आपको फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट जो मिल रहा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप ये डिस्काउंट्स चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा और टाटा की वाइटैलिटी ऐप में आपको अपने हेल्थ के पैरामीटर्स ट्रैक करने होंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और तब ये आपको डिस्काउंट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स भी मिल सकता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो डिस्काउंट मिलता है ऑन एक्सीडेंटल डेथ इट इज 395 एंड एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर भी 50 लाख का है एंड उसका प्रीमियम है 5,463 एंड वाइटैलिटी डिस्काउंट उसके लिए आपको मिलता है 288। बाकी दो राइडर्स एप्लीकेबल नहीं है। सो टोटल टाटा AIA वाइटैलिटी डिस्काउंट जो आपको उनकी वेलनेस प्रोग्राम के कारण मिलता है दैट इज 683 एंड टोटल एनुअल प्रीमियम बिकम्स 51,728। इसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम है प्लस आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का भी प्रीमियम एडेड है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज GST वो बनता है 2,334। सो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST which is A and B becomes 54,062 and policy benefits are given at 4% and at 8% because as per IRDAI this is how it can be given by companies but we all know कि market में पैसा लगता है तो आपको definitely approximately around 10, 12, 15%, 20% या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है depending on the performance of the fund and how the market is performing। तो इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो 50 लाख है। सो मेच्योरिटी फंड वैल्यू एट 4% यहाँ पर दी है एंड एट 8%। एट 8% बनती है 23,40,872। तो अब चलिए हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाकर देखते हैं कि और अगर हम कोई परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं जैसे 10, 12, 15 तो उस पे कितना मिल सकता है। ओके, यहाँ पर दिया है मल्टी कैप फंड एंड फंड वैल्यू एट 4% एंड 8% जो हमने पीछे देखी थी एंड यहाँ पर फंड परफॉर्मेंसेज भी दी है ऑफ 1 year, 3 year and 5 year इस particular fund की which is multi-cap fund and compounded annual growth rate which is CAGR as on February 29th 2024 दिया है and उनकी percentages दी हैं कि हर साल कितना ये particular fund ने दिया है in 1 year, in 3 years and in 5 years और benchmark performance भी दी है। benchmark है S&P BSE 200 और उसकी भी 1 year, 3 years and 5 years की हर साल की percentages दी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टाटा का जो मल्टी कैप फंड है उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बेंचमार्क परफॉर्मेंस ऑफ S&P BSE 200 बहुत ज्यादा टाटा की अच्छी है। लाइक फर्स्ट ईयर में 50.64% है और बेंचमार्क की परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट दैट इज 35.43%। 3 इयर्स में 26.85% है टाटा की एंड 3 इयर्स में बेंचमार्क की 17% है। 5 इयर्स में टाटा के फंड की 28.68% है एंड 5 इयर्स में बेंचमार्क की 16.89% है। सो क्लियरली टाटा का फंड मल्टी कैप फंड इज परफॉर्मिंग फैंटास्टिकली। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पर चूज योरसेल्फ इंसर्ट इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न है। इसमें हाईएस्ट दिया है बेस्ड ऑन द 1 year परफॉर्मेंस ऑफ द मल्टी कैप फंड ऑफ टाटा, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे बिकॉज दिस इज नॉन गारंटीड और ये जरूरी नहीं है कि हर साल इतना मिले। तो हम इसको पहले कंजर्वेटिव फिगर के साथ 12% से चेक करते हैं। तो यहाँ 12% इंसर्ट करेंगे और चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए
12% से जो फंड वैल्यू निकलती है वो है 1,14,10,509। सो 40th ईयर पे पॉलिसी टर्म के एंड होने पर एट 12% आपको ये इतना मिल सकता है। अगर हर साल जो फंड्स में आपने पैसे लगाए हैं उसमें आपको 12% रिटर्न मिलती है तो ये आपका अमाउंट बन जाता है। अब इसको चेंज करके हम 15% करके देखते हैं। अब 15% पे ये अमाउंट बनता है 2,99,92,788, ऑलमोस्ट 3 करोड़। तो इस तरह का बेनिफिट आपको मिल सकता है विद दिस काइंड ऑफ प्लान। तो अब इसको चेंज करके हम 20% करते हैं और फिर वैल्यू चेक करते हैं 20%। अब यहाँ पर देखिए 20% अगर आपका ये फंड आपको हर साल इतना 20% रिटर्न देता है तो आपकी फंड वैल्यू बन जाएगी 14,17,54,664। इतना बड़ा कॉर्पस आपका ये इकट्ठा हो सकता है इस पर्टिकुलर प्लान में, जिससे आप अपने भी और अपने परिवार के सब सपने पूरे कर सकते हैं। अब हम परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान को लेने का फायदा समझेंगे एज अगेंस्ट परम रक्षक जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है। अब यहाँ आप ध्यान दें कि जो राइडर प्रीमियम्स हैं वो आपको वापस मिलते हैं। तो यहाँ जो राइडर प्रीमियम है एक्सीडेंटल डेथ उसका प्रीमियम बनता है 7,505 एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर प्रीमियम बनता है 5,463। तो इन दोनों का टोटल जो है वो बन जाता है 12,968। अब इस प्लान को अगर हम परम रक्षक प्लान से कंपेयर करते हैं तो हम पहले जानेंगे कि उनके राइडर प्रीमियम्स कितने हैं। तो अब हम पीछे जाकर चेक करते हैं और यहाँ एक और चीज आप नोट कीजिए कि जो बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम है वो है 38,760। अब हम पीछे जाते हैं और यहाँ हम परम रक्षक सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम सिलेक्टेड है। अब हम उसे चेंज करके परम रक्षक सिलेक्ट करते हैं और बाकी सब चीजें सेम रखते हुए हम आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए जो बेसिक सम एश्योर्ड प्रीमियम है वो सेम है विच इज 38,760 और जो एक्सीडेंटल डेथ प्रीमियम अमाउंट है वो है 4,323 एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का प्रीमियम अमाउंट है 2,613। अब ये वाली जो प्लान है इसमें आपको राइडर प्रीमियम्स वापस नहीं मिलते हैं, वेराज इन परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान उसमें आपको राइडर प्रीमियम्स वापस मिलते हैं। तो यहाँ आप परम रक्षक में राइडर प्रीमियम्स दे रहे हैं जिनका टोटल बनता है 6,936, लेकिन ये आपको वापस नहीं मिल रहे हैं। और जहाँ आपको मिलते हैं वहाँ हमने देखा कि टोटल बनता था 12,968। यहाँ आप ज्यादा राइडर प्रीमियम्स दे रहे हैं लेकिन आपको ये राइडर प्रीमियम्स वापस मिलने वाले हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो राइडर्स अमाउंट हैं और परम रक्षक के राइडर्स अमाउंट जो हैं उन दोनों का डिफरेंस है 6,032, विच मीन्स आप हर साल 6,032 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फॉर 12 ईयर्स, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 ईयर्स है। तो आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? आप पे कर रहे हैं 72,384 इन परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। लेकिन आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा अमाउंट मैच्योरिटी पर वापस नहीं मिलता, बल्कि आपको पूरे राइडर प्रीमियम्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी वापस मिल जाते हैं। तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलता है वापस विच इज 1,55,616, तो ये अमाउंट आपको मेच्योरिटी पर विद फंड वैल्यू मिल जाता है। वेराज परम रक्षक में जिसमें राइडर प्रीमियम नहीं मिलते हैं वापस, उसमें आपका राइडर प्रीमियम का अमाउंट 6,936 आपका सिर्फ जाता है, आपको वापस नहीं मिलता है। तो ये बेनिफिट है कि आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 72,384, बट आपको वापस इस अमाउंट का डबल से भी ज्यादा होकर मिलता है, क्योंकि हम इसका कंपैरिजन पीआर से कर रहे हैं विच इज परम रक्षक जिसमें प्रीमियम्स वापस नहीं मिलते हैं। तो उस हिसाब से ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान बेटर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की प्लान लेना हर एक के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको हाई सम एश्योर्ड मिलता है, 2 इनबिल्ट राइडर्स मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सीडेंट ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और उसके लिए हमें वाइटैलिटी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह के राइडर्स को लेकर हम अपने कवर को एनहांस करते हैं और ये राइडर प्रीमियम्स एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपको वापस मिल जाते हैं और आपका एक अच्छा खासा फंड वैल्यू जनरेट होता है, जो कि 10%, 12%, 15% या 20% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इस प्लान को और ज्यादा समझने के लिए, जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मैं आपको इस प्लान को लेने में मदद कर सकती हूँ।
और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।